हरे कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि अपमृत्यु से बचने का उपाय क्या है, अथवा अगर किसी को अपमृत्यु से बहुत डर लगता हो, भय लगता हो, इसलिए उस भय से दूर होने का उपाय क्या है। तो इसके लिए दो उपाय शास्त्र में बताया है, एक गौण उपाय और दूसरा मुख्य उपाय। गौण उपाय का मतलब साधारणतः एक उपाय। तो पहला नंबर उपाय क्या है? गौण उपाय। कहते हैं कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष हो, त्रयोदशी तिथि, उसी तिथि में शाम को घर के बाहर श्री यमराज के उद्देश्य से दीप प्रदान करने से अपमृत्यु का भय दूर होता है। तो श्री यम दीप दान उसको कहते हैं। इसके लिए यम महाराज जी का एक मंत्र है, मृत्युना पाशदंडाभ्यम कालः श्यामलः सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यः अज प्रियतम इति। इसका मतलब, हे सूर्यपुत्र काल यानी यमराज, आप मेरे प्रति प्रसन्न हों। पाश दंड तथा श्यामला सहित अवस्थित हे सूर्यपुत्र यमराज, आप मेरे प्रति प्रसन्न हों और मेरे को अपमृत्यु से बचाएं। ये है पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? इसके लिए श्रीमद् भागवत छठ स्कंद में प्रमाण दिया है। वो है हरिनाम की महिमा। जो लोग हरिनाम का आश्रय लिया है उसको कभी अपमृत्यु का भय नहीं लगता है, अथवा अपमृत्यु कभी होता ही नहीं होती है, मृत्यु का भय ही नहीं होते हैं। तो इसलिए शास्त्र में इसके लिए श्लोक दिया है। षष्ठ स्कंद के 3 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बताया, नाम उच्चारणो महात्मम हरे पश्यत पुत्र कहा अजामिलो अपि येनैव मृत्यु पाशात् मुच्यतः। मतलब यमदूत को साक्षात धर्मराज जी कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की नाम की इतनी महिमा है कि अजामिल जैसे पापी भी एक बार भगवान का नाम उच्चारण करने से मृत्यु पास से उसे छुटकारा मिल गया है। इसलिए नाम की इतनी महिमा है। और भी 26 और 27 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कहते हैं, हे प्रिय दूतों एवं ब्रीमिष्यः सुधियो भगवत अनंते सर्वात्मा विधा धते खलु भाव योगम ते मेनो दंड हंत अथ यद्दमीशाम शत पातकम तदपि हंत उर्गाय वाद। इसका मतलब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो विचार करते हैं कि भगवान में मन को लगाए और वो संपूर्ण रूप से भगवान को अपने अंतकरण को दे देते हैं और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं। तो यह धर्मराज जी कह रहे हैं, हे प्रिय दूतों, वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो भगवान के भक्त कभी पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित किसी संयोगवश कोई पाप भी बन जाए तो भी भगवान का गुणगान तत्काल उसे नष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान का गुणगान गाते हैं। और 27 नंबर श्लोक में और भी बहुत सुंदर कहा है, ते देव सिद्ध परिगीतः पवित्र गाता ये साधव समदृश्य भगवत प्रपन्नाः तान् नपसीदत हरेर गदया भी गुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। इसका मतलब ये है, तो इस श्लोक में कहा जो भगवान के भक्त होते हैं
वो होते हैं समदर्शी। और ऐसे समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों ही समझ लेते हैं। और बड़े बड़े देवता लोग भी, सिद्ध आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ऐसे भक्तों की महिमा चरित्र का प्रेम से गुणगान करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों की रक्षा साक्षात भगवान की गदा करते हैं, भगवान की गदा। इसलिए भूल करके भी, हे यमदूतों, भूल करके भी तुम लोग कभी उसके पास मत जाना ही नहीं। उन्हें दंड देने की समर्थ ना हम में है और ना साक्षात काल में ही है। इसलिए तुम लोग भूल करके भी जो भगवान के भक्त हैं उनके पास कभी नहीं जाना। तो जो मुख्य कारण है भगवत नाम, नाम की ऐसी महिमा है, नाम का गुणगान गाने से जो अपमृत्यु के भय ये कभी नहीं होते हैं, और अपमृत्यु भी तो कभी नहीं होती है, यमदूत कभी नहीं आते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। हरे कृष्ण।